हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है एशियंट इंडिया। हम उसमें इंडिया की एशियंट हिस्ट्री को, मेडिवल हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्तों, हम इसे डिटेल में समझेंगे और आज हम इस वीडियो में प्री हिस्टोरिक इंडिया को पढ़ने वाले हैं जो कि 7000 BCE से 1500 BC तक हो का पीरियड रहा है। हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला गया है और ये अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ दो और सिविलाइजेशन थी जो कि है एशियंट इजिप्ट, दूसरी है मेसोपोटामिया। ये दोनों मौजूद थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इंडिया के फैली हुई थी जो कि प्रेजेंट डे में पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया है। के कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि उस वक्त पे अर्बन प्लानिंग थी, आर्किटेक्चर था और एक सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन था। उस समय जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब लोगों ने इतने अच्छे से आर्किटेक्चर बनाए, अर्बन प्लानिंग करी। इस सिविलाइजेशन की मेजर सिटीज़ थी हड़प्पा और मोहनजोदारो। दोस्तों, हड़प्पा मॉडर्न डे में पंजाब और पाकिस्तान में लोकेटेड है और हड़प्पा सबसे पहली साइट थी जो कि डिस्कवर्ड की गई थी। इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पड़ गया। और दूसरी है मोहनजोदारो जो कि प्रेजेंटली सिंध पाकिस्तान में लोकेटेड है। दोनों ही सिटीज़ को हाई डिग्री ऑफ प्लानिंग के साथ बनाया गया था। एक ग्रिड पैटर्न था, यूनिफॉर्म ब्रिक साइज थे और एडवांस पब्लिक यूटिलिटीज़ थी। दोस्तों, ग्रिड पैटर्न का मतलब है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा पैटर्न बनाया गया था जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। यूनिफॉर्म ब्रिक साइज का मतलब है कि जो ईंटें थी उन सबका साइज बिल्कुल एक समान था। एडवांस पब्लिक यूटिलिटीज़ मतलब उस वक्त पे जो गुड और सर्विसेज थी जो कि एसेंशियल थी वो सब काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। उन्हें एक दूसरे तक पहुंचाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदारो कैपिटल सिटीज़ थी और मोहनजोदारो हार्ट लैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन थी। मतलब कि इंडस सिविलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो सिटी रही है वो है मोहनजोदारो और वो लार्जेस्ट साइट भी थी इंडस सिविलाइजेशन की। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के की फीचर्स के बारे में। पहला फीचर है अर्बन प्लानिंग। जो सिटीज़ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड थी। एक वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स और एरियाज बने हुए थे, बिल्डिंग्स बनी हुई थी। ये ग्रिड पैटर्न में थी जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। और जो घर बने हुए थे वो जो गर्म ईंटें होती है, ईंटों को जलाकर से बर्न कर कर उससे वो बिल्डिंग्स बनी हुई थी। दूसरा की फीचर है ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ड्रेनेज सिस्टम था, पहली बात तो ये मानना काफ़ी हैरान वाली बात है कि उस वक्त पे उन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा बना रखा था। सोफेस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम था जहाँ पे सैनिटाइजेशन का भी सिस्टम था। मतलब कि साफ़ सफाई उन लोगों ने मेंटेन कर रखी थी। जितने भी घर बने हुए थे उन सब में बाथरूम था, जिस जो ड्रेन था, आउट हो रहा था बाथरूम का वेस्ट लार्जर पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम में जो कि बहता हुआ स्ट्रीट में जा रहा था। थर्ड फीचर है ग्रैनरीज। ग्रैनरीज का मतलब दोस्तों वो होता है जहाँ पे अनाज रखा जाता है। तो उन लोगों ने ऐसी बहुत ही बड़ी सी उनके पास लार्ज ग्रेनरीज थी जहाँ पे वो अपने अनाज को स्टोर करके रखते थे। नेक्स्ट फीचर है ट्रेड एंड इकोनॉमी। जी हाँ, उस वक्त के लोग ट्रेडिंग में थे, व्यापार में थे। वो किसके साथ व्यापार करा करते थे? मेसोपोटामिया के साथ।
किस चीज़ का व्यापार करते थे? वो व्यापार करते थे कॉटन टेक्सटाइल्स का, मतलब कॉटन के कपड़ों का, बीड्स का, मोती या मालाओं का, पॉटरी का, मटकों का मतलब मेटल्स का करा करते थे, और कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे जैसे कि लापिस लाजुली, उन सब का वो व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट फीचर है राइटिंग सिस्टम। द स्क्रिप्ट मतलब कि जो उनके लिटरेचर थी खुद की, उसमें काफ़ी सारी सील्स और पॉटरी पाई गई हैं, डिस्कवर की गई हैं, और उन पर ना कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। वो सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं कुछ नामों को, कुछ वर्ड्स को, कि खुद में ही एक मिस्ट्री है। नेक्स्ट फीचर है स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ स्टैंडर्डाइज वेट्स मिले हैं, डिस्कवर किए हैं उन्होंने, जो कि सजेस्ट करते हैं कि उस वक्त पे हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ कॉमर्स था। मतलब कि जब वो व्यापार करा करते थे तो उनके पास ऐसे वेट्स थे, ऐसी मशीन थी जिससे वो चीज़ों को तोला करते थे। नेक्स्ट फीचर है रिलीजन एंड कल्चर। ज़्यादा तो कुछ नहीं पता चला है, डिस्कवर नहीं हो पाया है, लेकिन जो सील्स थी जो कि डिस्कवर हुई है, उन पर कुछ एनिमल्स के कुछ रिलीजियस सिंबल थे जो कि बने हुए थे, और कुछ ऐसे सिंबल्स थे जो कि रिप्रेजेंट करते हैं भगवानों को। में से एक फिगर जो है वो हिंदू गॉड को रिजेंबल करती है, जो कि है प्रोटो शिवा, जिसको पशुपति सील भी बोला गया है, जो कि कुछ इस टाइप की सील है। इसको पशुपति सील बोला गया है। देख सकते हैं इस पे कुछ एनिमल्स बने हुए हैं, कुछ फिश बनी हुई है, कुछ एलिफेंट्स बने हुए हैं। सील को आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इंडस पीपल के लोग जो हैं कॉटन का व्यापार करते थे, और वो पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस करा था। उन लोगों को नहीं पता था कि लायन और आयरन मेटल एग्जिस्ट करता है। और उस वक्त पे जो स्वास्थ्य का सिंबल होता है वो भी ट्रेस किया गया है इंडस सिविलाइजेशन में। ऋग्वेदा भी बताता है एक बैटल के बारे में जिसका नाम है हरप्पिया, को आइडेंटिफाई किया गया है हड़प्पा से। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ? इसका डिक्लाइन हुआ था 1900 बीसी में। इसके डिक्लाइन के ऊपर काफ़ी सारी डिबेट्स हैं। पहला, इसकी वजह बताई जाती है क्लाइमेट चेंज। दूसरी वजह बताई जाती है नेचुरल डिज़ास्टर। तीसरी वजह बताई जाती है रिवर शिफ्ट्स। और चौथी वजह बताई जाती है इंटरनल कन्फ्लिक्ट। अब इसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या बोला गया है? उन्होंने बोला है कि जो सरस्वती रिवर है वो बिल्कुल सूख गई थी, जिसकी वजह से लोग जो है अनाज को नहीं उगा पा रहे थे। इसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई। नेचुरल डिज़ास्टर की ये वजह बताई जाती है कि मोहनजोदारो में ऐसे कुछ एविडेंस मिले हैं जिसमें सजेस्ट किया गया है कि वहाँ पे फ्लड आया था, कुछ एनवायरमेंटल डिज़ास्टर आए थे, अर्थक्वेक भी आया था, जिसकी वजह से वो सिटी डिक्लाइन हो गई, वो सिविलाइजेशन जो है डिक्लाइन हो गई। इंडस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के कॉज को एक्यूज़ किया जाता है इंद्र को, क्योंकि इंद्र ही है जिसकी वजह से बारिश होती है, नदियाँ जो हैं में पानी भरता है, तो उन्हें कोसा गया है इसमें। नेक्स्ट है रिवर शिफ्ट। बोला जाता है लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि रिवर तो सूख गई थी। कौन सी रिवर सूख गई थी? तो सरस्वती रिवर को पहले घाघरा हाकरा रिवर बोला गया है, जिसकी वजह से जो सिविलाइजेशन थी ये कोलैप्स कर गई। और नेक्स्ट वजह है इंटरनल कन्फ्लिक्ट। कुछ थ्योरीज में सजेस्ट किया गया है उस वक्त पे इंडो आर्यन ट्राइब्स थी जो कि इंडस सिविलाइजेशन में आ गई थी, जिसकी वजह से ये शायद सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई हो। लेकिन अभी मोस्ट रिसेंट एविडेंस मिले हैं जो सजेस्ट करते हैं कि जो इसका डिक्लाइन है उसकी वजह एनवायरमेंटल और इंटरनल फैक्टर ज़्यादा एक्सटर्नल इन्वेजन की वजह से ये सब हुआ था। बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ सील्स के बारे में जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं। पहली है पशुपति सील्स। जैसे मैंने आपको बताया है कि उस सील
ये सील जो है डिपिक्ट करती है एक योगिक पोस्चर को। जो योगिक पोस्चर में आपको फिगर दिखाई दे रही है, उसके आसपास काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि राइनोसोरस, एलिफेंट, बफेलो और 2 डियर भी हैं। ये जो फिगर है ये 3 फेसेस है और ये आइडेंटिफाई करती है लॉर्ड शिवा से, जिनको पशुपति भी बोला जाता है क्योंकि वो लॉर्ड ऑफ एनिमल्स हैं। और ये सील जो है प्रोटो शिवा फिगर के नाम से भी जानी जाती है। ऐसा हम मान सकते हैं कि उस वक्त के जो लोग हैं वो शिवा भगवान की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट सील है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है यूनिकॉर्न सील। दोस्तों, यूनिकॉर्न एक मिथिकल क्रीचर है जो कि एक घोड़ा होता है जिसके ऊपर एक सींग होता है उसके हेड पे। ये सील भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है, उन्होंने डिस्कवर की है। इसमें आप देख सकते हैं जो यूनिकॉर्न है वो खड़ा हुआ है किसी रिचुअल स्टैंड के आगे। रिचुअल स्टैंड क्या है? एक सेक्रीफाइस पोस्ट है, मतलब कि उस यूनिकॉर्न की यहाँ पे शायद से बलि चढ़ाई जा रही है। जो यूनिकॉर्न सिंबल है ये काफ़ी यूनिक है इंडस सिविलाइजेशन के अंदर, और ये काफ़ी कुछ इंटरप्रेटेट करता है। और कुछ स्कॉलर्स सजेस्ट करते हैं कि ये एक पावरफुल क्लैन, एक इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल सिंबल का प्रतीक है जो कि इंडिकेट करती है हाई इम्पोर्टेंस टू हड़प्पन पीपल। नेक्स्ट सील है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, बुल सील। एक हम्प्ड बुल जो है वो खड़ा हुआ है एक अपने मैजेस्टिक पोज में। ये चीज़ डिपिक्ट करती है बुल्स के स्ट्रॉन्ग बॉडी को, और उसका जो हम्प ऐसे उठा हुआ है उस चीज़ से लगता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ सिंबलाइज करती है पावर को, फर्टिलिटी को, इकोनॉमिक वेल्थ को। ये चीज़ हमें बताती है कि इन द सोसाइटी में कैटल जो है उनकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है। ऐसा भी हो सकता है ये जो बुल की जो फिगर है ये रिप्रेजेंट करती हो उस वक्त के पावरफुल ट्रेड नेटवर्क को और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। नेक्स्ट है एलिफेंट सील। ऐसी काफ़ी सारी सील्स जो हैं इन द सिविलाइजेशन की जिसमें एलिफेंट फीचर किए गए हैं, अलग अलग पोस्चर में ये सब आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं। एलिफेंट के साथ बहुत सारे और भी एनिमल्स की सील्स मिली हैं, जैसे कि टाइगर्स, राइनोसॉर्स, जो कि एसोसिएटेड हैं किसी रिचुअल या फिर रिलीजियस मीनिंग से। ये चीज़ सिंबलाइज करती है स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और लॉन्जेविटी को। नेक्स्ट है स्वास्थ्य का सिंबल की सील जो है स्कॉलर्स को मिली है, जो कि सिंपल है हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज्म का। ये चीज़ सिंबलाइज करती है कॉस्मिक ऑर्डर को। नेक्स्ट सील है 7 फिगर सील। दोस्तों, ये काफ़ी यूनिक सील है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं 7 ह्यूमन फिगर्स जो हैं एक लाइन में वॉक कर रही हैं और उन सब ने आपस में हाथ पकड़ रखा है, और शायद ये कोई एक सेरेमनल एक्ट हो। ये सील जो है डिपिक्ट करती है एक रिचुअल या सेरेमनल एक्टिविटी को, जो इंडिकेट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनल और रिलीजियस गैदरिंग जो कि इन द सोसाइटी में हुआ करती थी। नेक्स्ट सील है बोट सील। ये वन ऑफ द नोटेबल सील है क्योंकि ये डिपिक्ट करती है एक बोट या शिप को, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि उस वक्त पे मरी टाइम ट्रेड हुआ करते थे, मतलब कि समुंदर से व्यापार किया जाता था। समुंदर रास्ता था जो इंडस वैली को कनेक्ट करता था मेसोपोटामिया के साथ और बाकी दूसरे कल्चर्स के साथ। ये चीज़ जो है दिखाती है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन को इंडस इकनॉमी की। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी सील्स हैं जो कि स्कॉलर्स को, आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। उनमें से कुछ सील्स हैं जो कि मेल और फीमेल फिगर को दिखाती है, जिसके जो डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी अपीयर करते हैं किसी रिचुअल एक्टिविटी को, जिसमें उन लोगों ने जो क्लोथिंग है, बाल जो बना रखे हैं, उसको काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। इनमें से एक फेमस सील है जो कि एक फीमेल गॉड को रिप्रेजेंट करती है। वो शायद मदर गॉडेस है जो कि एसोसिएटेड है फर्टिलिटी के साथ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सील मिली है। शायद कुछ मर्चेंट्स या ऑफिशियल जो हैं यूज़ किया करते थे
मार्क करने को, अपनी ओनरशिप को, शिपमेंट्स या ट्रेड गुड्स को। एमुलेट्स भी मिले हैं। हो सकता है ये जो एमुलेट्स हैं ये किसी रिलीजियस और प्रोटेक्टिव फंक्शन को एसोसिएट करते हो या फिर वॉर्ड ऑफ करते हो ईवल को और गुड फॉर्च्यून को इनवाइट करते हो। कुछ ऐसी भी सील्स मिली है जो कि आइडेंटिफिकेशन को सिंबलाइज करती है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इंसान के सोशल और रिलीजियस स्टेटस को, उनके नामों को, टाइटल्स को। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ऑलमोस्ट हर चीज़ को कवर अप कर लिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और कल हम वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।